हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अभी तक आपको फिजिक्स के तीसरे चैप्टर जो कि गॉस का प्रमेय वैद्युत फ्लक्स में 3 लेक्चर दे चुका हूं, जिसमें आपको गॉस के नियम क्या होता है और उसका अनुप्रयोग क्या है, जिसमें सीधे धारावाही चालक तार के कारण किस तरीके से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, मैंने आपको एक क्लियर कर रखा है। ठीक, जिसका फॉर्मूला आया है K2 लैम्डा बटा आर, E बराबर में K2 लैम्डा बटा आर, मैंने आपको ये क्लियर कर रखा है। अगला पॉइंट ये इसमें आता है कि अगर अचालक चादर हो, प्लेट हो, अचालक का मतलब होता है कि जिसमें धारा इधर से उधर ना बहे, उसे हमने किसी तरीके से आवेशित कर रखा है। ठीक, तो उसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी हमें ये निकालना है। ठीक, चलिए तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक अचालक चादर है, अचालक प्लेट है, ये कोई अचालक प्लेट है हमारे पास। ठीक, जिस पर सेम कहानी है, हमने ये मान लिया कि इस पर प्लस आवेश चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक, प्लस आवेश चारों तरफ फैला हुआ है, ये हमने मान लिया। अब इससे सोचने वाली बात ये है कि अगर इस पर प्लस आवेश धनावेश फैला है और ये चादर है, तो जो सीधे धारावाही चालक तार होता है उसकी तो लंबाई होती है, लेकिन अगर कोई प्लेट दिया जाए आपको तो आपको उसमें क्षेत्रफल निकालना होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये बोर्ड कैसा है, तो आप कहेंगे ये बोर्ड एक परत है, तो परत है तो इसका लंबाई थोड़ा ना निकलेगा, कहेंगे कि ये 3/6 का है, तो जो 3/6 कहते हैं वो क्षेत्रफल होता है। उसी तरीके से ये प्लेट भी क्षेत्रफल को प्रदर्शित करती हैं। और जब भी हम क्षेत्रफल आवेश वितरण निकालते हैं, यानी कि उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है, और पृष्ठीय आवेश वितरण को दर्शाते हैं सिग्मा से। पृष्ठीय आवेश वितरण को सिग्मा से दर्शाया जाता है। ठीक, और जो सिग्मा का सूत्र होता है ये होता है Q/A, यानी कि जब किसी क्षेत्रफल पर आवेश बिखरे हुए हों तो हम उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, सेम कहानी है, ये एक प्लेट है और हमें इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, मैंने कह दिया कि R दूरी पर निकालनी है, तो R दूरी उधर भी हो सकता है और R दूरी इधर भी हो सकता है। तो हमने मान लिया एक छोटा सा अल्पांश यहाँ इस तरीके से माना। तो आपको ये सोचना है जब यहाँ पर हम छोटा सा अल्पांश मानेंगे तो इससे R दूरी जो है, ये प्लेट अगर ऐसे है तो R दूरी इधर भी हो जाएगी और R दूरी इधर भी हो जाएगी। ठीक, तो हमने मान लिया इसका छोटा सा अल्पांश कहीं इधर है, यहाँ पे हमें निकालना है, तो इधर भी हो सकता है तो इधर भी मान लिया हमने। ठीक, 2 चीज़ें मान ली। लेकिन जो ये प्लेट मानेंगे उस पर जिस भी जगह पर हमने ये माना होगा क्षेत्रफल सदिश, वो एक तरह से गोलीय हो जाएगा। और जब ये गोलीय होगा तो हम फिर कहेंगे कि इसकी वजह से जो वैद्युत जो गॉसियन पृष्ठ माना जाएगा ये सेम हमारा बेलनाकार ही होगा। ठीक, ये भी कैसा होगा तो बेलनाकार। तो हमने यहाँ पर भी एक बेलन बना लिया। ठीक, पिछले वाले में ही बेलन बना है, यहाँ पर भी हम बेलन ही बनाएंगे। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब जब हमने ये बनाया, एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया हमने, और जब बनाया इसे तो हमने देखा कि ये तो बेलन है और बेलन में 3 जगह पर हमें गॉसियन पृष्ठ मानना होता है, 3 जगह पर क्षेत्रफल निकल जाते हैं। तो एक हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया यहाँ पे, एक मान लिया हमने गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे ये जगह, और ठीक पहले जैसा ही हमने एक और गॉसियन पृष्ठ मान लिया यहाँ पे, ये रहा। ठीक, 3 मान लिया क्योंकि बेलन जो है इस पर 3 जगह मानना होता है। अभी पिछले में करके दिखाया था आपको 3 जगह कैसे मानना है, उसी तरीके से इसमें मान लिया हमने। तो जो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, और इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, ये वाला वृत्त है यहाँ पे तो इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, और इस पॉइंट पे माना तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर, यानी कि ये हमारा चला जाएगा ऊपर। इसको मान लेते हैं DS2, इसका आ जाएगा इधर तो इसका मान लेंगे DS1, और इसका हो जाएगा इधर तो इसको मान लेंगे DS2। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा कि इसका गॉसियन पृष्ठ जो होगा वो बेलनाकार होगा, और 3 जगह पर हमने ये मान लिया DS, तो ये S1, ये S2 और ये S3। अगर ये प्लेट है और ये धनावेशित है तो मैंने कह दिया कि ये कोई प्लेट है, आशीर्वाद दे रहे हैं विष्णु जी हैं। तो जो ये हमने प्लेट मान लिया और इस पर धनावेश वितरित है, तो इसे क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर इधर निकलेंगी, इधर से इधर की ओर बाहर निकलेंगी क्षेत्र रेखाएं। तो जब इधर क्षेत्र बाहर निकलेंगी क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो हम कहेंगे कि इस प्लेट की वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से इधर जाएंगी, इस प्लेट की वजह से इधर भी निकलेंगी, और इस प्लेट की वजह से जो इधर थोड़ी ना निकल पाएंगी। तो सोचिए जब इन वैद्युत क्षेत्र रेखा और इस DS के बीच कितने डिग्री का कोण बना, 90।
इसके लिए कितना बना, तो इसके लिए E और DS1 में हमारा थीटा का मान 0 और यहाँ पे भी थीटा का मान 0। पहले वाला ही कहानी है कि चूंकि हम जानते हैं कि फाई बराबर में Q बटा एप्सिलॉन 0, लेकिन इसका फाई कितनी जगह, तो 1 2 3 जगह, तो हम कहेंगे कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 बराबर में Q बटा एप्सिलॉन 0, पहले जैसा ही है। तो फाई 1 का सूत्र E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर, E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर बराबर में Q बटा एप्सिलॉन 0। शांत रहिए, बोलिए मत, आवाज़ मत करिए। तो अगला जो है हम ये देख रहे हैं कि जो S2 वाला है इस पे 90 डिग्री है और कोस 90 का मान 0 होता है, यानी कि जो S2 वाला हिस्सा है इसका हमारा जो कॉस थीटा का मान निकलेगा वो 90 है, और चूंकि कॉस थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा 0, यानी कि ये दोनों बच जाएंगे और ये 0 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 0 हो गया। तो हमारे पास बचा समाकलन E वेक्टर, तो E DS1 कॉस थीटा, ये मैंने आपको सूत्र में लिखवा रखा था, और E DS3 कॉस थीटा Q बटा एप्सिलॉन 0। थीटा का मान दो जगह पर 0 है, तो यहाँ भी थीटा का मान 0, यहाँ भी थीटा का मान 0, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये खत्म, ये E बाहर निकाल देंगे, तो ये DS1, ये E बाहर, तो ये DS3 बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0। तो E DS1 का समाकलन S1 और E DS3 का समाकलन S3 बराबर में Q बटा एप्सिलॉन 0। ठीक, हमने ये मान लिया। अच्छा, ये तो हमने मान लिया, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी और इसकी भी कोई ना कोई त्रिज्या समान होगा। ये भी एक वृत्त जैसा ही होता है तो इसका भी पाई आर स्क्वायर, और ये भी वृत्त जैसा होता है तो इसका भी पाई आर स्क्वायर, दोनों समान है, यानी कि दोनों क्षेत्रफल आपस में समान है। तो हमने कह दिया चूंकि S1 और S3 बराबर हैं तो हम इसे S मान लेते हैं, अपने तरफ से S मान लिया। तो हम कहेंगे कि ES प्लस ES बराबर में Q बटा एप्सिलॉन 0, ES 2ES, यानी कि Q का मान निकालेंगे तो सिग्मा A, यानी कि सिग्मा A बटा एप्सिलॉन 0। तो ये वाला A जो होता है ये क्षेत्रफल होता है, ये वाला जो A होता है क्षेत्रफल होता है, लेकिन इसमें क्षेत्रफल के लिए हमने S माना है, इसमें मैंने A दिखा रखा है, लेकिन क्षेत्रफल के लिए क्या मान लिया मैंने, S। कोई दिक्कत नहीं, A भी क्षेत्रफल को दर्शा रहा है तो S भी क्षेत्रफल को दर्शाएगा। ठीक, तो हमने कह दिया कि जो ये A वाला हिस्सा है हम ये क्षेत्रफल मान लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल को आप अगर S से दर्शाते हैं, A से दर्शाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। तो S से S जो होगा ये कट जाएगा, तो जो E वाला हिस्सा है ये सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 आ जाता है, जो कि एक अचालक पृष्ठ के कारण होता है। ठीक, ये घबराना नहीं है कि मैंने A को S लिख दिया, S भी क्षेत्रफल को ही दर्शाता है। अगर मैं यहाँ पे A लिखता तो इसे DA3, इसे DA1 लिखता, तो क्षेत्रफल के लिए दर्शाएंगे, जो भी आप A से दर्शाएं वो आपकी मर्जी है। ठीक, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।